भाग्य कोई भी शक्ति नहीं बनाती, भाग्य वही बनता है जिसे इच्छा चलाती है और कर्म साबित करते हैं। जिसे दुनिया किस्मत वाला कहती है वो असल में इच्छा में जलकर कर्म में ढलकर पैदा हुआ होता है। दुनिया की हर उपलब्धि किस्मत से नहीं मिली, इच्छा से शुरू हुई। पहले मन में एक चिंगारी उठती है, मुझे ये पाना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहां तक पहुंचना है। यही पहला कदम है इच्छा का। इच्छा के बाद मन चैन से नहीं बैठता, नींद में भी लक्ष्य दिखाई देता है। आराम दुश्मन बन जाता है, उत्साह ईंधन बन जाता है। इस बेचैनी का नाम है कर्म। जिस दिन इच्छा के लिए कर्म शुरू होता है, भाग्य का निर्माण शुरू हो जाता है। यात्रा ऐसे चलती है, कोई बीज चुना, इच्छा ने कोई बीज बोया, बीजारोपण किया, दिमाग ने उसे पकड़ लिया, मन ने घोषणा कर दी, मुझे इसे पाना ही है। कर्म जहां दूसरे सो रहे थे, वह जागकर मेहनत कर रहा था। जहां दूसरे शिकायत कर रहे थे, वह तरीका ढूंढ रहा था। जहां दूसरे डर रहे थे, वह प्रयास कर रहा था। यही अंतर है लोगों को अलग अलग करने का, क्योंकि उनकी इच्छाएं जब उन्हें सोने ना दें तो समझ लें कि अब आपकी भाग्य बदलने वाला है, जिसे आप भाग्य कहते हैं, क्योंकि कर्म ही आपका भाग्य बदलता है। कर्म का परिणाम क्या होता है? लोग कहते हैं उसकी किस्मत चमक गई, पर वे नहीं जानते उसने अपने कर्म से किस्मत को घसीट कर बनाया है, खींच करके बनाया है। इस भाग्य को आप किस्मत को समझ रहे हो ना, उसके कर्म ने उसमें ताकत झोंकी है। भाग्य अचानक नहीं बनता, थककर भी चलते रहने की जिद से बनता है। अगर आप पूरी तरह थक चुके हो तब भी आपके अंदर चलने की जिद है, तो दुनिया के लिए आप भाग्यशाली हो। सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है, इच्छा बिना कर्म सिर्फ सपना है। इच्छा अगर आपकी हुई और आपने अगर कर्म नहीं किया तो इच्छा वहीं रह जाएगी। कर्म बिना इच्छा सिर्फ नौकरी है। इच्छा और कर्म जब मिल जाते हैं तो भाग्य बदल जाता है। किस्मत लिखी नहीं जाती, किस्मत कमाई जाती है। ये लोग कहते हैं ना किस्मत तो पहले से ही लिखी रहती है, नहीं, किस्मत आपके कर्म के द्वारा बनाई जाती है। आध्यात्मिक पहलू, आत्मा जन्म से पहले भाग्य नहीं लेकर आती। जन्म से पहले ये अध्यात्म पहलू है हमारे सनातन धर्म का, वो सिर्फ एक इच्छा लेकर आती है। ये हमारे सनातन धर्म का कहना है। मुझे इस जन्म में क्या अनुभव करना है, क्या सीखना है, क्या बनना है, फिर धरती पर आकर इसी इच्छा व कर्म के आधार पर भाग्य आकार लेता है। इसलिए कहा गया है, इच्छा आत्मा की दिशा है, कर्म आत्मा का वाहन है और भाग्य आत्मा की मंजिल है। आखिर में आपका भाग्य कल नहीं बनेगा, आपका भाग्य आज बनाए जा रहे कर्मों में छुपा है। अगर इच्छा सच्ची हो और कर्म लगातार चलता रहे तो भाग्य एक दिन माथे पर चमक कर ही रहेगा। आपका जो नाम है, वो आपकी जो इच्छा है, वो पूर्ण होकर ही रहेगी, अगर आपका संकल्प दृढ़ है, अगर आपकी इच्छा प्रबल है। भाग्य और किस्मत ये सब दोनों सिर्फ दूसरों के लिए हैं,
जो इनको पूर्ण करता है अपनी इच्छाओं को, उनके लिए तो उनका कर्म उनकी प्रबल इच्छा का नतीजा है। धन्यवाद।